आज हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्राउटिंग्स आवर फूड्स वैल्यूज़ इन रॉ जर्मिनेटेड एंड कुक्ड फॉर्म ऑफ द फूड्स। देखिए, स्प्राउटिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सीड्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स या फिर नट्स माने मीन्स दैट मेवे को पानी एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट्स मतलब अंकुरित होने शुरू हो जाता है। उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स मतलब अंकुर निकल आते हैं। जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल्स चेंजेस मतलब जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। डोरमेंट सीड्स मतलब सोया हुआ सीड्स एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक डाउन होकर बॉडी के लिए ज़्यादा यूज़फुल इजी डाइजेस्टिबल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेचुरोपैथी के हिसाब से स्प्राउट्स को हम लिविंग फूड्स या फिर हम इसे जैविक आहार कहा जाता है क्योंकि इनमें प्राण शक्ति मीन्स दैट वाइटल फोर्स सबसे अधिक होती है। ये एक्टिव एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और इजली एब्जॉर्ब्स करने वाले न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं। नेचुरोपैथी का मानना है कि जितना फूड नेचुरल स्टे के करीब होगा उतनी ही उसकी हीलिंग पावर ज़्यादा होगी। आयुर्वेद में स्प्राउट्स को सात्विक आहार माना गया है। सात्विक फूड जो बॉडी को हेल्दी, माइंड्स को काम और क्लीन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इसलिए स्प्राउट्स को हेल्थ प्रमोशनल और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ स्प्राउट्स मतलब स्प्राउट की पोषक महत्व क्या है। जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो उनके अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट होती है। ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट्स कर देती है। इस प्रोसेस की वजह से स्प्राउट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्प्राउट्स के कुछ केमिकल्स चेंजेस ड्यूरिंग द स्प्राउट्स है तो चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। सीड्स में कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जर्मिनेशंस के दौरान अमाइलेज एंजाइम्स स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज और माल्टोज जैसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट्स कर देता है। इसलिए स्प्राउट सीड्स को टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाता है और ये बॉडी को जल्दी एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं क्योंकि सिंपल शुगर डाइजेस्ट करना इजी होता है। इसलिए स्प्राउट स्टमक पर कम लोड देते हैं। ये पहली चीज़ क्विक एनर्जी दे रही है, डाइजेशंस को इम्प्रूव कर रही है, एसिडिटी और हैवीनेस को कम कर रही है,
बच्चों या फिर एल्डर्स एज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होती है। अब आता है चेंजेस इन प्रोटीन। सीड के जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, सीड्स के जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनके स्प्राउटिंग्स के टाइम्स प्रोटीएज एंजाइम्स प्रोटीन को अंदर तोड़कर अमाइनो एसिड्स और स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट्स कर देता है। अमाइनो एसिड्स बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मसल्स बनाते हैं, बॉडी टिश्यू रिपेयर करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए स्प्राउट्स, लेग्यूम्स नॉर्मल दाल से ज़्यादा डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिशियस होता है। अब आता है चेंज इन फैट। सीड्स के अंदर जो स्टोर फैट है उसको लाइपेज एंजाइम्स तोड़कर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करती है। ये हेल्दी फैटी एसिड्स जो ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं और एंजाइम्स को प्रोवाइड्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ चेंज इन मिनरल्स। सीड्स में जो कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये मिनरल्स फाइटिक एसिड्स नाम के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से बाइंड रहते हैं। स्प्राउटिंग्स के दौरान एक फाइटेज एंजाइम्स फाइटिक एसिड्स को तोड़ के आयरन के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाती है, कैल्शियम को इजीली एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है, जिंक डिफिशियंसी का रिस्क कम करती है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसलिए स्प्राउट्स मिनरल डिफिशियंसी को प्रिवेंट्स करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंक्रीज इन विटामिन्स, ये क्या करता है? इंक्रीज इन विटामिन्स। देखो, स्प्राउटिंग के दौरान विटामिन की जो क्वालिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ड्राई सीड्स में विटामिन सी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, वहीं स्प्राउटिंग्स के बाद विटामिन सी बनने लगता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वुंड हीलिंग इम्प्रूव हो जाता है, स्किन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और स्किन हेल्दी दिखने लगती है। विटामिन ए मतलब जिसको हम बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो हमारे आई साइट्स के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ग्रोथ्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो एजिंग को स्लो करती है, स्किन को हेल्दी रखती है और सेल को डैमेजिंग से बचाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि स्प्राउटिंग्स में विटामिन B1, B2, B3, B6 और फोलेट होता है, ये हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोडक्शंस में, ब्रेन फंक्शन में, नर्वस सिस्टम में और ब्लड फॉर्मेशन में। इंक्रीज़ इन एंजाइम्स एक्टिविटी, ये क्या करती है? एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाती है। स्प्राउटिंग के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे में अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को बढ़ा देता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन के डाइजेशन को बढ़ा देता है, लाइपेज जो फैट के डाइजेस्ट करता है, कैटालेज जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और पर ऑक्सीडेज जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन देता है। ये डाइजेशन को फास्ट और इजी बना देता है।
फॉर्मेशंस ऑफ ए क्लोरोफिल। जब स्प्राउट्स को सनलाइट मिलती है तो उसमें क्या डेवलप होता है? क्लोरोफिल डेवलप होती है। क्लोरोफिल को प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट्स भी कहते हैं। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग क्लोरोफिल्स ब्लड प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट्स करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करता है और टिश्यू हीलिंग्स में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल्स हाईलाइटेड ऑफ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में मिलते हैं हाई क्वालिटी प्लांट्स प्रोटीन, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, और ये सब लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिशनल्स फूड होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होता है? अब हम बात करें कि हेल्थ बेनिफिट्स में स्प्राउट्स क्या करता है, तो एक्टिव जो हमारा हमें स्प्राउट्स को हम क्या कहते हैं? लाइव फूड्स बोलते हैं, जिसमें ढेर सारा एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, क्लोरोफिल्स, वाइटल फूड्स, प्राण जिसको बोलते हैं, वो सब प्रेजेंट होता है और यही इसको इजी टू डाइजेस्ट और थेरेपिक इफ़ेक्ट को बढ़ाता है। इसमें सबसे पहले है इम्प्रूव डाइजेशन। देखो, एक्टिव एंजाइम्स और फाइबर जो है वो डाइजेशंस को इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाते हैं, वहीं पे ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, विटामिन सी, जिंक को एंटीऑक्सीडेंट इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रिवेंट्स अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशंस को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट्स करते हैं। जैसे फाइब्रस ट्यूल्स जो है बल्क बढ़ाते हैं, जिसे बावल्स मोमेंट रेगुलेट्स करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल्स करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन अ वेट लॉस, मतलब ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। स्प्राउट्स जिसमें लो कैलोरीज और हाई फाइबर्स होते हैं, जो पेट देर तक भरा रहता है और ओवर ईटिंग भी कम होती है। इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने का काम करता है। प्रिवेंट्स एनीमिया, मतलब स्प्राउट से आयरन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, विटामिन सी उसके एब्जॉर्प्शंस को इम्प्रूव कर देता है। डिटॉक्सिफाई द बॉडी। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफिल बॉडी के टॉक्सिन को निकालने में हेल्प करते हैं। डिले एजिंग। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट सेल्स के डैमेज से बचाता है और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। इंक्रीज वाइटलिटी। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग स्प्राउट में सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति होती है, जो बॉडी की एनर्जी, स्टेमिना और फ्रेशनेस देती है। मेथड ऑफ स्प्राउट्स, मतलब स्प्राउट्स बनने की विधि, कैसे हमारा स्प्राउट जो है वो बनता है। तो हेल्दी और केमिकल्स फ्री सीड्स को सबसे पहले हम चूज़ करेंगे, जैसे मूंग है, चना है, मेथी है, वीट है, सोयाबीन है, रागी है। इन सब के हम क्या करेंगे? सीड्स को लेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? सीड्स को अच्छी तरह से वॉश करके उसको 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ देंगे। इस स्टेज में सीड्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एक्टिवेट होगा और हमारा जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करना है? ड्रेनिंग। एक्स्ट्रा जो वाटर है बाद में उसको निकाल देना है। उसको मस्किन क्लॉथ से ढक के एक स्प्राउट जार में रखें।
22 से 33 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पर एक डार्क प्लेसेस में रखेंगे तो 12 से 48 घंटे में स्प्राउट्स निकल आते हैं, जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। और एक आइडियल स्प्राउट्स की लेंथ 0.1 to 1 सेंटीमीटर होती है। और फिर आता है वॉशिंग एंड कंजप्शन, मतलब स्प्राउट्स को वॉश करके कंज्यूम करें या फिर उसे हम रॉ सलाद के साथ, फ्रूट के साथ, सैंडविच में सूप बना के और थोड़ा लाइटली स्टीम करके भी ले सकते हैं। कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखिए कि स्प्राउट्स हमेशा क्लीन वाटर से यूज़ करें, सीड्स को हमेशा वॉश करें, डेली रिंस करें, फंगस से उसको बचाएं, उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें और 2-3 दिन के अंदर उसको कंज्यूम करें। प्रेग्नेंट्स वोमेन है, कोई एल्डर्स है जिसकी वीक इम्यूनिटी वाले लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें थोड़ा से इसको स्टीम करके देना चाहिए। अब हम देखेंगे फूड वैल्यू इन रॉ जर्मिनेटेड एंड कुक्ड फॉर्म। देखिए आज जो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फूड्स वैल्यू इन रॉ स्टेट, जर्मिनेटेड फॉर्म एंड द कुक्ड फॉर्म। देखो फूड को हम जनरली 3 फॉर्म में ही कंज्यूम्स करते हैं, या तो रॉ फॉर्म में करेंगे मतलब कच्चा, या फिर हम उसको जर्मिनेटेड मतलब स्प्राउट्स फॉर्म में करेंगे, उसको कुक्ड फॉर्म में करेंगे। हर फॉर्म की अपनी न्यूट्रिशनल्स वैल्यू होती है, डाइजेस्टिबिलिटी होती है, एंजाइम्स एक्टिविटी होती है और थेरेपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेचुरोपैथी के अनुसार जितना फूड अपनी नेचुरल स्टेट के करीब होता है उसके अंदर उतनी ही प्राण शक्ति ज़्यादा होती, इसलिए रॉ और स्प्राउट्स फूड को हम हेल्दी प्रमोशन और डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। दूसरी तरफ कुक्ड फूड डाइजेशन को इजी बनाते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए एक हेल्दी डाइट में इन तीनों फॉर्म का बैलेंस कॉम्बिनेशन माना गया है, मतलब रॉ, जर्मिनेटेड और कुक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रॉ फॉर्म के बारे में। तो रॉ फूड्स वो होते हैं जिनका बिना कुकिंग या फिर बिना हीटिंग के डायरेक्टली कंज्यूम्स किया जाता है। इन फूड को सिर्फ वॉश किया जाता है, पिल किया जाता है, कट करके खाया जाता है, क्योंकि इनको हीट नहीं दी जाती है, इसलिए इसके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स होते हैं इसमें प्रिजर्व रहते हैं। जैसे में अगर आपने फ्रेश फ्रूट्स में एप्पल है, बनाना, ऑरेंज, पपाया खाया, आपने रॉ वेजिटेबल्स में कैरेट्स है, कुकुम्बर है, टोमेटो, बीट फ्रूट्स खाए, नट्स में आपने वैलनट्स, आलमंड्स और खाया, और शॉप फूड में आपने सीसेम, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स खाया, कोकोनट लिया, फ्रेश सलाद लिया, तो दैट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ फूड्स। कंपोजिशंस क्या होती है? जो रॉ फूड्स होते हैं ना, इसकी जो फूड्स वैल्यू होती है उसमें एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होती है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई, फॉलेट्स होती है, मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम्स होती है, डाइटरी फाइबर्स होता है, वाटर होता है, नेचुरल शुगर होता है, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये न्यूट्रिशंस अपनी नेचुरल फॉर्म में होते हैं और एक्सेसिव हीटिंग को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि इसमें क्या होता है, विटामिन्स होता है, मतलब विटामिन सी, विटामिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंजाइम्स होती है जैसे कि डाइजेशन को जो सपोर्ट करती हैं, हाई फाइबर्स कंटेंट मतलब रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट और डाइटरी फाइबर से रिच होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट्स करते हैं, गट्स हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स को रिड्यूस करते हैं और ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब रॉ फूड एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और फ्लेवोनॉइड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को कम करते हैं। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं जिसमें इसमें मैक्सिमम विटामिन मतलब हीट न लगने के कारण विटामिन प्रिजर्व रहते हैं, बेटर डिटॉक्सिफिकेशन करता है,
हेल्दी डाइजेशंस रखता है, वेट्स मैनेजमेंट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, नेचुरल टेस्ट देता है। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं इनके, जैसे में ये अगर आपने क्या किया, ये डाइजेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है कि जिसका वीक डाइजेशन वाले लोगों को जो रॉ फूड्स दिया जाता है तो उसका इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। एंटी न्यूट्रिशनल्स फैक्टर होते हैं इसमें, कुछ वेजिटेबल्स में फाइटन, ऑक्जिलेट्स और टैनिन्स प्रेजेंट होती है जो मिनरल्स एब्जॉर्प्शंस को रिड्यूस करती है। कुछ इन्फेक्शंस का भी रिस्क होता है, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया तो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो है वो अपनी बॉडी में एंटर कर लेंगे। फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। कुछ न्यूट्रिएंट्स कुकिंग के बाद बेटर एब्जॉर्ब्स होते हैं, जैसे लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है। अब नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेटेड फूड्स, जिसको हम स्प्राउट्स फूड्स के नाम से जानते हैं। जर्मिनेटेड फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि सोक के बाद जर्मिनेट हो जाते हैं और उनमें छोटे स्प्राउट्स निकल जाते हैं। स्प्राउट्स के दौरान सीड्स के अंदर कुछ बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती है, जिसमें मूंग का स्प्राउट्स है, चने का स्प्राउट्स है, मेथी का स्प्राउट्स है, या फिर सोयाबीन्स के स्प्राउट्स होते हैं, जिसमें विटामिन्स प्रेजेंट होता है, जिसमें बेटर प्रोटीन्स क्वालिटी होती है, बेटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, रिच इन फाइबर्स होते हैं, लिविंग्स फूड होते हैं। कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे इसमें ये इजी डाइजेस्टिबल है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रही है, डायबिटीज़ के लिए हेल्पफुल है, वेट लॉस के लिए अच्छी है, एनीमिया से प्रिवेंट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस होती है। स्प्राउट्स के दौरान क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्प्राउट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी हो जाता है, कभी कभी कुछ लोगों में देखा गया है कि गैस भी बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कुक्ड फूड। देखो, कुक्ड फूड वो होते हैं जिनके हीट के मदद से बॉयल्ड, स्टीम, रोस्ट, बेक या फिर फ्राई करके हम कंज्यूम्स करते हैं। कुकिंग से फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और सेफ़ बन जाते हैं, जैसे राइस है, दाल है, रोटी है, कुक्ड वेजिटेबल्स है, सूप है और खिचड़ी है। जो है, अगर जब हम किसी चीज़ को कुक्ड करते हैं तो कुक्ड करने की वजह से वो क्या हो जाती है, उसमें जो हार्मफुल्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे फूड स्पॉइलिंग का रिस्क कम हो जाता है। इम्प्रूव करता है डाइजेशंस को, मतलब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, स्टार्च जेलेटाइन हो जाते हैं, दोनों इजली डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर रिड्यूस करते हैं हमारे एंटी न्यूट्रिशनल्स फैक्टर को, जैसे कुकिंग से फाइलेट्स, लैक्टीन और ट्राइपीन इनहिबिटर होते हैं, इसलिए सीरियल्स और लेग्यूम्स डाइजेस्टेबल बन जाते हैं। बेटस न्यूट्रिशंस अवेलेबिलिटी, कुकिंग के बाद कुछ न्यूट्रिएंट इजी एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जैसे टोमेटो है जिसमें कि लाइकोपीन है जो कि एक बायोएबिलिटी इंक्रीज़ करती है, या हार्ट डिजीज़ और कैंसर को प्रोटेक्ट करती है। कैरेट्स में बीटा कैरोटीन है जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। विटामिन एक प्रिकर्सर होता है, आईसाइट्स को इम्प्रूव करता है। एडवांटेज ऑफ द कुक, कुछ इसके एडवांटेज भी होते हैं। ये सेफ़ होता है, इजली जो च्यू हो सकते हैं, वीक डाइजेशन वाले पेशेंट्स के लिए सूटेबल हैं, टेस्ट और एरोमा इम्प्रूव करते हैं। थेरेपिक डाइट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, जैसे इससे लॉस ऑफ विटामिन हो जाती है, विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम डिस्ट्रक्शंस हो जाती है, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है। लॉस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ओवर कुकिंग एंटीऑक्सीडेंट को रिड्यूस कर देता है। फ्राइड फूड, जो कि डीप फ्राइडिंग को ऑक्सीडाइज फैट और हार्मफुल कंपाउंड्स बन सकते हैं जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो ऑल ओवर जब देखा गया तो समझ में आया कि जो हमारा नेचुरोपैथी में जो रॉ फूड्स और स्प्राउट्स फूड है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल्स और हेल्थ इम्प्रूविंग होते हैं, क्योंकि इनमें प्राण शक्ति, मतलब एक्टिव एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है मैक्सिमम अमाउंट से प्रेजेंट होते हैं। रॉ फूड्स बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, डाइजेशन से इम्प्रूव करते हैं,
और नेचुरल्स न्यूट्रिशन डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। न्यूट्रिशंस जो है नेचुरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्प्राउट्स फूड जर्मिनेशन के बाद और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस, ईजी डाइजेस्टेबल और बायो एक्टिव बन जाते हैं। इसी वजह से स्प्राउट्स को हम लिविंग फूड्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा कुक फूड भी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुकिंग से हार्मफुल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, फूड को सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल बनती है, वीक डाइजेशंस वाले लोगों के लिए सूटेबल्स होती है। हालांकि एक्सेसिव कुकिंग से कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन और हार्मफुल एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी एक बैलेंस डाइट रिकमेंडेड करती है, जिससे फ्रेश रॉ फूड, हाइजीनिक प्रिपेयर्ड स्प्राउट्स और मॉडर्निटी कुक्ड फूड से सही कॉम्बिनेशन है। ऐसा डाइट पैटर्न बॉडी को कम्प्लीटली न्यूट्रिशन, बेटर डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, डिजीज़ प्रिवेंशन और नेचुरल हीलिंग्स जो है प्रोवाइड्स करता है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BNYS किया है तो एक लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCS, जिसकी जो पूरी कंप्लीट 1 साल की फ़ीस जो है वो 25,000 है। अगर आप इसे करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। उस पर कॉल करने से आपको CCS के बारे में इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्या कोर्स है, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसको सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी उसके लिए। और फिर उसके बाद अगर आपको ये कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।